अंधेरों का डर क्या होता है उनसे पूछिए जिनके घर नहीं होते। मैं अपने घर चला गया था, ऑलमोस्ट सो गया था। मेरे एक दोस्त ने फ़ोन किया, वो यहाँ से गुज़र रहा था। उसने कहा जनाब आप जिस तरह की स्टोरीज़ करते हो ऐसी एक कहानी देख के आया हूँ, मुझे समझ नहीं आता मैं आपसे कैसे बयां करूँ। जो उन्होंने मुझे बयां किया तो आप यकीन करोगे 20 मिनट के अंदर मैं बिल्कुल सो गया था बेड पर। मैंने पगड़ी बांधी, मैंने कहा नहीं, अगर किसी को मेरी ज़रूरत है तो मुझे जाना चाहिए। हम यहाँ पहुँच गए। इस एरिया का नाम पहले मैं आपको बता दूँ, एग्जैक्ट नाम मुझे पता नहीं है। जब आप रेलवे स्टेशन से सीधा रोड नहर के साथ पकड़ते सीधा जाते हो मार्बल मार्केट की तरफ, जेके रिजॉर्ट की तरफ, बीच में 3 आम आते हैं। ये जो पेड़ हैं 3 आम के, पता नहीं इसको 3 आम के पेड़ के नाम से जाना जाता होगा, मुझे पता नहीं है वो। यहाँ सामने एक ये आप देख लो, ये किसी का महल है, किसी का महल है। क्योंकि आज मैंने सुना प्री बैक टू विलेज लॉन्च होने जा रहा है। बैक टू विलेज 1 हुआ, बैक टू विलेज 2 हुआ। अब जनाब 20 दिन का कवायद चलेगी प्री बैक टू विलेज। और मैं आपको बता दूं, प्री बैक टू विलेज ठीक है, अच्छी बात है, आप ये कर रहे हो, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन उससे पहले बैक टू टाउन भी एक कर लो, एक बैक टू टाउन भी कर लो। क्योंकि मैंने आपको कहानी बताई थी पुरखू कैंप की, उस पर आऊँगा बाद में। पहले ये बता दूं आपको ये कहानी क्या है। ये बिल्कुल सिटी के बीच है, त्रिकुटा नगर भी कह सकते हैं इसको। यहाँ पे 3 आम है, वहाँ ये नज़ारा है। ये चाचू ये शख्स हैं, यहीं पे रहते हैं। ये जो आपने इन्होंने तरपाल लगाई है ऊपर, यहीं पे रह रहे हैं पिछले 15 साल से। 15 साल से यहाँ रह रहे हैं। और भी बताता हूँ इनके बारे में। कोई नहीं है इनका। पहले राजमिस्त्री का काम करते थे, मैंने इनसे पहले डिटेल ली आकर। राजमिस्त्री का काम करते थे, जो घर बनाते हैं, लोगों के आशियाने बनाते हैं, यहाँ लोग आराम से सो सकें। लेकिन इनके पास घर नहीं है, पहले बनाया करते थे। अब शरीर ने साथ दे दिया, बुजुर्ग हो गए, शरीर साथ नहीं देता है, तो अब किसी के मोहताज हैं। अब किसी के मोहताज हैं, वो भी बताता हूँ कि मोहताज कैसे हैं, वो भी आपको बताऊंगा मैं। आपका नाम क्या चाचू? भुजबल नाम है सर। भुजबल? कहाँ के रहने वाले हो? छत्तीसगढ़ का। यहाँ कब से रह रहे हो? 20 साल हो गया सर इधर। तो यहाँ बारिश आती है, तूफान आता है, तो कैसे रहते हो? बस यहाँ पर जहाँ देखो बारिश से अपने तो कोई इंतजाम कर ही लेते हैं। हाँ। रहने वास्ते रहते यहीं पे हो? रहते यहीं पे, चाहे बारिश हो। खाना कहाँ से खाते हो? खाना कोई वही है जो एक मोची होते हैं। हाँ। उसका देखभाल कर देता हूँ। हाँ। इस मोहल्ला में 1-2-4 बंदे हैं। हाँ। वो जिसको दया आता है वो दे जाते हैं। वो दे जाते हैं दाल चावल जो भी मर्जी है। तो अभी ऐसा भी हुआ भूखे पेट भी रहना हो? नहीं सर, ऐसे तो भूखे ऊपर वाला की दया से नहीं हूँ। नहीं, क्यों झूठ बोलूंगा। आ जाता कोई ना कोई, बिल्कुल कोई ना कोई दे जाते सर। तो यहीं सो जाते हो? यहीं सोए रहता हूँ। किसी ने कभी परेशान तो नहीं किया? कोई नहीं किया सर। परेशान नहीं किया? कोई नहीं। घर वाले नहीं है आपके? घर वाले हैं तो अब दूर पे हैं मेरे, उनसे बनता नहीं है मेरे। नहीं बनता है? नहीं बनता है। तो पहले क्या काम करते थे? पहले राजमिस्त्री करता था सर, यही जम्मू पे। जम्मू पे। कितना कमाते थे तब? पहले हम तो 4 रुपया झाड़ी पे कमाता था। 4 रुपए दिहाड़ी? 4 रुपये। कौन से सन में काम करते थे? अभी सन तो मैं नहीं जानता। 4 रुपए दिहाड़ी कहाँ है? अभी तो 700 रुपए दिहाड़ी है मिस्त्री का। 4 रुपये, हम 3 रुपये में झाड़ी काम किए हैं यहाँ। तो कब छोड़ा? काम छोड़े हुए कितनी देर हो गई? काम छोड़े मुझे अब 5 साल हो गया है। नहीं यार, 5 साल पहले 4 रुपए दिहाड़ी तो नहीं था? पहले था, जब स्टार्ट किया था। अच्छा, तब 5 रुपए से स्टार्ट किया था? हाँ जी। कोई पैसा जमा किया है? कुछ नहीं सर। कुछ नहीं जमा कुछ किया? जमा नहीं। अब गांव जाते हो? जाता हूँ, कभी चला जाता हूँ। पैसे नहीं है तो अब नहीं जा पा रहा हूँ। पहले जब काम करते तब जाते थे? उस टाइम जाता था। अब नहीं जा पाते हो? नहीं जा पा रहा हूँ। पैसा नहीं है। अब खाने के लिए नहीं मिल रहा तो कहाँ से पैसा पाऊंगा सर जाने के लिए। अभी राशन है आपके पास? हाँ, कोई 4-5 किलो है अभी। 4-5 किलो। ये किसने दिया? वो जैसे आपने कोई आते जाते देखते हैं, किसी को दया लगता है तो बाबा क्या खा रहे हो, तो मैं बताता हूँ अपना हालत ऐसा। दिन में भी यहीं रहते हो? दिन में यहीं पे। और रात को सो जाते हो? रात में ही सोता हूँ।
अब मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। यहाँ सुबह एक मोची काम करता है, वो खाना जो घर से लेके आता है वो इनको भी खिला देता है। और इनके पास भी आटा और चावल है, दाल वगैरह कुछ नहीं है, आटा चावल है, वही जो उबाल के या किसी कैसे भी करके इनका गुजारा चलता है। और पिछले 15 साल से रह रहे हो? बिल्कुल, हाँ जी, 15 साल से यहीं पे। कोई पुलिस वाला कोई तंग तो नहीं करता है? पुलिस वाले भी कोई तंग नहीं करते हैं। उन लोग भी बोलते हैं कि आराम से रहो बाबा, अपना जान को बचाना, कहीं कोई शराबी आप फुटपाथ पे हैं, कोई गाड़ी चढ़ जाए ऊपर फिर? हाँ जी, उसी को बताते हैं पुलिस वाले कि इससे बच के रहना। पुलिस वाले मदद करते हैं? कुछ मदद करते हैं सर। पैसा देते हैं? पैसा वैसा तो नहीं देते, सहारा देते हैं। कोई राशन दिया कभी पुलिस वालों ने? कोई नहीं दिया, सहारा देते हैं। सहारा सही बात है सर, अब दिया नहीं है, खाली ये कहेंगे जी अपना जान देखना। जान, चलो ये भी बड़ी बात है। ये तो आपको बोलते हैं। तो यहाँ खतरा नहीं है कोई गाड़ी आ जाए उल्टी सीधी चढ़ जाए ऊपर आके? अब खतरा तो है तो सर, अब क्या कर सकते हैं। अब बाकी समझो, खतरा समझो या ना समझो, बाकी ऊपर वाले जाने, उसी के सहारा पर यहाँ पर हूँ। अगर आपको कुछ राशन वगैरह दें तो आपकी मदद हो जाएगी? थोड़ी हो जाएगा सर। राशन चाहिए आपको? राशन तो चाहिए चाहिए राशन तो। चलो कल हम कोशिश करेंगे आप तक कुछ मदद पहुंचाने की। जब सर्दी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो क्या करते हो फिर? तब यहाँ तो बहुत सर्दी होती है दिसंबर जनवरी में। सर्दी तो होता है सर, उसके लिए भी इंतजाम देखो ना, कोई कंबल दे जाते हैं, अच्छा, कोई अपना बिस्तरे दे जाते हैं। कभी किसी ने कहा कि हम आपको कोई शेल्टर देते हैं, कोई बना के देते हैं, कहीं कुछ ले जाते हैं? कोई नहीं बोला सर, किसी ने नहीं बोलते। कोई नहीं बोलता? कोई नहीं बोलते। जब बीमार पड़ते हो तो क्या करते हो? बीमार तो आज तक पड़ा नहीं, ऊपर वाले की दया से सर। भगवान डॉक्टर आपके पास है? बिल्कुल वही डॉक्टर है मेरा। भगवान आपका डॉक्टर? बिल्कुल डॉक्टर वही सर। अभी तक मेरा कोई सुई नहीं, टीका नहीं लगा है। खुश हो? बिल्कुल सही। इस हाल में खुश हो? बिल्कुल जी। ये मैं कैमरामैन को बोलूंगा, इनके भारत दिखा दूं मैं आपको, क्योंकि प्री बैक टू विलेज आज ये अनाउंस किया, शायद आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई होगी कि प्री बैक टू विलेज एक और प्रोग्राम चलेगा, 20 दिन की कवायद चलेगी इसमें। उसके बाद से बैक टू विलेज 3 भी आ जाएगा। जनाब बैक टू टाउन भी कर लीजिए। अभी मैं एक सीरियस कंसर्न में आऊँगा, वो बताऊँगा आपको मैं, वो भी कर लीजिए। ये त्रिकुटा नगर में है, 3 आम के पेड़ हैं। इस डिब्बे में क्या रखा है? इस बॉक्स में? इसमें मोची का सामान है। मोची का सामान? मोची का सामान है जी। हाँ, ये कौन लेटा है पीछे आपके? ये पता नहीं साहब, ये कहाँ से आ जाए हैं। कौन है? ये है जनानी है, औरत है। कहाँ से आया है? पता नहीं सर कहाँ से आ रहा है। पगली तो बिल्कुल नीचे है, पागल जैसे लगता है। पागल जैसा लगता है। उसको समझाया, फिर उल्टा सीधा बोलता है। तब खाना वाना खाया कुछ उन्होंने? अब वो तो देखा नहीं सर, खाया। आपने पूछा नहीं? बातें नहीं करता, पागल जैसा है तो उसको क्या बोले। ये भी एक भारत है जनाब। एक आपको बता दूं, ये महिला, इन्होंने बताया कि ये महिला यहाँ सो रही है। ये इंसानी ज़िंदगी है, ये इंसानी ज़िंदगी है। इसलिए मैंने कहा जनाब एक बैक टू टाउन भी कीजिए। ये इंसान है, जिंदा इंसान है। ये ऊपर वाले की नीली छतरी के साए में सोए हैं, भगवान का आसरा है, सरकार का नहीं है। ऐसे लोगों के लिए क्या लगता है आपको, शेल्टर नहीं होने चाहिए? जब आप विकासशील भारत की बात करते हैं, जब आप कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में बहुत कुछ चेंज हुआ है, चेंजिंग दिख रही है, क्योंकि हम वहां चोट करेंगे जो सच होगा, जो कोई नहीं दिखाता है, हम वो दिखाएंगे। ये ऊपर बिजली की तारें हैं, ये बिजली की तारें जा रही हैं, और इस खुले आसमान के नीचे ये महिला, मुझे नहीं पता कि, लेकिन ये हालत है जनाब, ये हालत है। क्या कहोगे, क्या कहोगे इसको? इन्होंने खाना भी खाया नहीं? माई, ए माई, माई, हाँ जी, उठ के बैठो। खाना खाया जी? खाने को तो दे दिया हमको। आप कहाँ से आए हो? हम जी यही थे, आए थे, ये जौनीपुर नहीं है, जौनीपुर कंपनी। अच्छा, लेटे रहो, सो जाओ। जौनीपुर। हाँ, आप पहली बार आए हो यहाँ? यहाँ आना देर हो गई, गाड़ी निकल गई मेरे। कहाँ जाना था आपको? ये मेरे को जाना था डबुआ सब्जी मंडी नहीं है? हाँ, ये नरवाल वाली। वहाँ कोई रहता है आपका? हाँ। कौन रहता है? लड़की है मेरी। तो वो परेशान नहीं होगी आप रात को पहुँचे नहीं वहाँ? अब क्या करे तो,
यहीं सोगे? यही सो जाएंगे। और सुबह क्या काम करते हो आप? ये झाड़ू सफाई कर्मचारी वालों हूँ। आप सफाई कर्मचारी हो? हाँ। आप गवर्नमेंट के मुलाजिम हो? हाँ जी। तनख्वाह मिलती है आपको? तनख्वाह क्या 10 कोई दे देता, 5 कोई दे देता अपना। कौन से डिपार्टमेंट में हो? ये प्रेम नगर नहीं है? प्रेम नगर। सरकारी हो प्राइवेट हो? हम सरकारी हैं। सरकारी हैं। ठीक, आप सो जाओ, आप सो जाओ, आप सो जाओ। देर हो गई जी भैया। बहुत, आप आराम करो, आप आराम करो, लेट जाओ, लेट जाओ, लेट जाओ। से पूछ के ही जब भी लौटे। आप लेट जाओ, आराम करो, कोई बात नहीं, आप आराम करो। देर हो गई। मुझे लगता है कि कुछ मानसिक संतुलन है इसमें। इंसान हाँ मैं समझ गया, आप आराम करो, मैं समझ गया आपकी बात। आप ले लो, ये ऊपर ले लो, मच्छर काटेगा। आप लेट जाओ, ले जाओ, लेट जाओ, आराम करो। तो मैं हूँ आपके जब दुकान। देखिए जनाब, ये भी एक भारत है। अब मैं सीरियस कंसर्न में आता हूँ। ये भी बड़ा सीरियस कंसर्न था, ये भी बहुत सीरियस कंसर्न था। एडमिनिस्ट्रेशन को ईएनटी के डॉक्टर की बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ज्यादा। सुनाई में और सुनाई देने में और दिखाई देने में बड़ा अंतर दिख रहा है। बताता हूं कैसे। मैंने आपको एक कहानी बताई थी पुरखू कैंप की। पॉलिटेक्निकल कॉलेज के बिल्कुल सामने गली में रहता है 15-16 साल का सौरभ और उसकी मां रमा देवी। मर जाएगी वो बेचारी, और ज्यादा से ज्यादा महीना 2 महीना, पता नहीं भगवान कब उसको उठा लेगा, लेकिन हालत बहुत ज्यादा खराब है। आपको याद होगी वो स्टोरी। फरवरी में उसका ऑपरेशन किया गया था जीएमसी द्वारा। ऑपरेशन ये था जनाब, उसके सर में दर्द रहता था। 60, 65, 70 किलो के बीच वजन था उसका। वो ऑपरेशन करवाने गई, ऑपरेशन करने के बाद कभी उठी ही नहीं, जिंदा लाश बन गई। वो जिंदा लाश अभी भी पुरखू कैंप में वहां इंतजार कर रही है कि कब उसको इस जिंदगी से मुक्ति मिलेगी। मैं क्यों कह रहा हूं ये? हालत बहुत ज्यादा खराब है उसकी, ना वो बोल सकती है ना सुन सकती है। 70 किलो की रमा देवी आज सिर्फ 20 से 25 किलो की रह गई है, बिस्तर पर है। उसका बेटा सौरभ जो 16 साल जिसकी उम्र है, पढ़ाई छोड़ दी उसने, 10th में पढ़ता था, मां की सेवा कर रहा है। लैट्रिन बाथरूम से लेकर मां की सफाई करने तक, कपड़े बदलने तक, खाना खिलाने तक लिक्विड फीड लेती है। खाना नहीं खा सकती, लिक्विड फीड लेती है, बोल नहीं सकती। हालत इतनी खराब है। अब हम इसमें निकालें, ये डिटेल भी निकालेंगे कि कहां उसका ऑपरेशन हुआ, पहले क्या हालत थी, अब किस हालत में उसको पहुंचा दिया। उसमें हम जाएंगे बाद में, मुझे लगता है उसमें जाना चाहिए हमें, उसको भी इंक्वायर करना चाहिए। लेकिन उससे पहले जनाब वो गुहार लगा रही है। उसका 15-16 साल का बेटा, इकलौता बेटा है, कोई नहीं है घर में, और वो गुहार लगा रहा है कि हमें सुपर स्पेशलिटी में एक रूम दे दो। अभी तक वो घर में है, नहीं मिला। आप मुझे ये बताओ, क्या किसी भी मेडिकल ऑफिसर ने, किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन ने वो स्टोरी नहीं देखी? इट इज इम्पॉसिबल, सबने देखी। मैं सोच रहा था, आज डिस्कस कर रहा था कि शायद कोई बड़ा हॉस्पिटल, जैसे बड़े नाम लूं मैं, बड़े हॉस्पिटल का नाम लूं, नारायणा, वो सामने आ जाते। मां वैष्णो का आशीर्वाद है, उनके चरणों में जो होटल बना हुआ है, नाम ही नारायणा है, वो सामने आ जाता। क्योंकि मैं इसलिए नारायणा का नाम ले रहा हूं कि बड़ा अच्छा हॉस्पिटल है, वो इलाज अच्छा होता है, अगर वहां पहुंच जाएगी तो बच जाएगी। वो सामने आ जाते, जनाब हम इस रमा देवी को अपने हॉस्पिटल में ले जाएंगे, पूरा इलाज करेंगे। मुझे लगता है ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव होता। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिसका नाम ही नारायणा है, भगवान के नाम पे है, और माँ वैष्णो के चरणों में स्थापित है, वो स्थित है वो हॉस्पिटल। क्या फ़र्क पड़ता है, एक मानवता की सेवा के लिए ये काम कर जाते वो। क्या फ़र्क पड़ता अगर एडमिनिस्ट्रेशन से कोई सामने आता, उनको सुपर स्पेशलिटी में ले जाता, वहाँ एडमिट कर देते, ईएनटी का डॉक्टर आता। मैं समझता हूँ ईएनटी का जो उनको प्रॉब्लम है, उनको वो जो दिक्कत है, यहाँ पाइप लगी हुई है, नाक में पाइप लगी हुई है, तो शालामार से एक हॉस्पिटल देखने आता उनको, डॉक्टर देखने आता उनको, क्या फ़र्क पड़ता। बहुत बड़ा तंत्र है हमारे पास, लेकिन कोई नहीं किया। आज सौरभ ने फिर कॉल किया मुझे, उसने कहा अरविंदर भैया कुछ हुआ, मेरी माँ का कुछ होगा। ऐसे हालत बद से बदतर होती जा रही है, मैं क्या जवाब दूं उस बच्चे को। बड़ी उम्मीद से फोन करता है वो। इसलिए मैंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन को ईएनटी के डॉक्टर की सख्त जरूरत है।
उनको ऊंचा सुनाई देता है, कम दिखाई देता है। ऊंचा सुनाई इसलिए देता है, कम सुनाई इसलिए देता है कि मैंने बड़ी बुलंद आवाज में बोला था, रिक्वेस्ट की थी उनसे, नहीं सुनाई दिया। मैंने वीडियो देखकर पिक्चर दिखाई थी, रमा देवी की मजबूरी लाचारी बताई थी, नहीं दिखाई दिया उनको। नहीं दिखाई दिया। जम्मू में किसी भी हॉस्पिटल ने इनिशिएटिव नहीं लिया। एक जान को बचाने के लिए एक आदमी से नहीं पैसे कमाओगे जनाब, क्या हो जाएगा? उस भगवान के दर में आप नाम कमा लोगे, आप कर्म कमा लोगे, वो मैटर करता है। पैसा पूसा सब यहीं रह जाएगा, ऊपर वो ही जाएगा, आपके कर्म साथ जाएंगे। कमा लो, मौका है, नहीं करते हो जनाब आप। वो बच्चा इंतजार कर रहा है अपनी मां के लिए, बच्चा इंतजार कर रहा है। एक बार फिर बता दूं, 16 साल का सौरभ, रमा देवी, पुरखू कैंप, पॉलिटेक्निकल कॉलेज के बिल्कुल सामने गली जाती है, सीधी उसके घर को लगती है सौरभ के। वहां कोई इंतजार कर रहा है जम्मू के हॉस्पिटल्स का। बाकी आप फैसला कीजिए। ये कहानी आपको दिखानी थी, क्योंकि आज मैं सौरभ का जिक्र नहीं करता, रमा देवी का जिक्र नहीं करता, लेकिन वो कॉल करता है मुझे, पूछता है, उसको उम्मीदें हैं, इसलिए मैंने आपसे कहा। बाकी आप फैसला कीजिए जनाब, आप क्या चाहते हो। बस यही था, ये भारत आपको दिखाना ज़रूरी था, ये भारत दिखाना भी ज़रूरी था, और ENT वाला भारत दिखाना भी ज़रूरी था, वो भी ज़रूरी था। भाई यही कहानी थी जनाब। वक्त कोई भी हो, डिस्टेंस कोई भी हो, हमें सच दिखाना है, हमें मानवता की सेवा करनी है। जो आवाज़ दबी हुई है उसको प्रशासन तक पहुंचाना है, ये हमारा काम है, और हम अपना काम बड़ी ईमानदारी से कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं प्रशासन के बैठे हुए लोग भी अपना काम ईमानदारी से करें। जो आवाज़ हम उन तक पहुंचाते हैं उसको वेरीफाई करें, और उसके बाद एक्शन भी करें। शायद हमारा यही काम है, और शायद एडमिनिस्ट्रेशन का वही काम है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।